दिल्ली में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और डेंगू के मामले सामने आने के बाद सबसे ज्यादा जो जिक्र होता है वो होता है प्लेटलेट्स का। क्या होती हैं प्लेटलेट्स और एक इंसान के शरीर में कितनी होनी चाहिए प्लेटलेट्स, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप पिगलानी जी हैं, जो कि एमएस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी, धन्यवाद पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आपने हमें इस कॉमन विषय पे, लोगों के इंटरेस्ट के विषय पे बोलने का मौका दिया ताकि लोगों की जानकारी बढ़ सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्योंकि डेंगू के मामले तो हर साल आते हैं, इस साल कुछ ज्यादा ही आए हैं। मामले सामने आने के बाद प्लेटलेट्स का जिक्र काफी होने लगा है। ये क्या होती हैं प्लेटलेट्स? बेसिकली जैसे आपने कहा कि इस बारी बारिश, आपको पता ही है, दिल्ली में जल्दी शुरू हुई थी, तो मई से ही बारिश होने की वजह से डेंगू के मामले आए। जो प्लेटलेट्स होती हैं, बेसिकली हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है, जो तरल पदार्थ होता है, और उसमें कुछ सेल होती हैं जो आरबीसी, जो हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं ये हमारे यहाँ ब्लड खून को जहाँ कहीं रिसाव होता है या चोट लगती है तो प्लेटलेट वहाँ उसको प्लेटलेट प्लग बनाती हैं और चीज़ों के साथ, प्लाज्मा और फिब्रिन के साथ मिलके और ब्लीडिंग को रोकती हैं। डेंगू वायरस एक ऐसा वायरस है, किसी भी वायरस में प्लेटलेट घट जाती हैं, पर डेंगू में कई बारी बहुत ज़्यादा भी घट सकती हैं प्लेटलेट, और वो कभी डेंजरस सिचुएशन में भी आ सकती हैं, जिससे ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, तो और जानलेवा भी हो सकती है। इसको हेमरेजिक डेंगू बोलते हैं। और एक हेमरेजिक एक शॉक सिंड्रोम डेंगू होता है, जिसमें पानी शरीर में बाहर आ जाता है खून की कोशिकाओं से, और एक हेमरेजिक डेंगू होता है जो ज़्यादातर प्लेटलेट कम होने की वजह से होता है। तो इसलिए प्लेटलेट की इम्पोर्टेंस मानी गई है कि भाई डेंगू में प्लेटलेट, लोग हर एक को पता है कि भाई प्लेटलेट कम हो जाए तो सावधानी बरतनी चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, एक स्वस्थ इंसान के शरीर की बात करें तो कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए और कब जरूरत पड़ती है प्लेटलेट्स चढ़ाने की? नॉर्मल, जैसे हम मानते हैं कि 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट होती हैं हर एक आदमी में, जो पर सीसी उसमें जो हम रिपोर्ट में देखते हैं वो आपको दिखती हैं। और डेंगू नॉर्मली कोई भी वायरल इन्फेक्शन प्लेटलेट कम कर सकती है, डेंगू कभी ज़्यादा सीवियरली भी कम कर सकती है। तो नॉर्मली 3-4 दिन तक प्लेटलेट कम नहीं होती हैं, पर अगर कोई गलत इलाज हो जाए या कुछ दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन, ब्रूफेन जो नहीं लेनी चाहिए, जो प्लेटलेट कम करती हैं, तो नॉर्मली चौथे से 5वें दिन अगर पेशेंट थोड़ा सा सीरियस रहता है, अपने आप वायरल कंडीशन से रिकवर नहीं होता, तो प्लेटलेट घटने लग जाती हैं। और 50,000 से नीचे जाती हैं तो वो डॉक्टर की सुपरविजन में ज़रूर होना चाहिए, ताकि और कम घटने का डर हो तो दिक्कत आ सकती है। 20,000 से नीचे जाने में कई बारी आपको ब्लीडिंग होने का डर रहता है, जैसे दांत में से ब्लड आना, स्टूल में से ब्लड आना, या काले रंग की लैट्रिन आना, इसका मतलब कहीं से ब्लीड हो रहा है, या आपके शरीर पे लाल धब्बे पड़ जाना। ये सारे इस तरह के लक्षण ये शो करते हैं। या चोट लगे और खून बंद नहीं हो रहा, या जब ब्लड प्रेशर का टॉर्निकेट मापते हैं, वो टेस्ट में भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर माप रहे हैं और ज़्यादा देर ब्लड प्रेशर का कफ रहता है, अगर उसके नीचे कोई ब्लड के स्पॉट आ जाते हैं, तो इसका मतलब प्लेटलेट कम हो रही है। 20,000 से कम होने में प्लेटलेट में अगर ब्लीडिंग होने का डर रहे तो कई बार प्लेटलेट चढ़ानी भी पड़ जाती हैं। तो इसलिए प्लेटलेट का महत्व इसमें डेंगू में ये है। तो सर, आपने जिस तरह बताया, मैं इसके लक्षण जानना चाहूंगा। क्या इंसान को पता चल पाता है कि मेरे शरीर में प्लेटलेट कम हो रही है या नहीं? कोई लक्षण है इसके? हाँ, बेसिकली सबसे पहली बात तो ये डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, और इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा, जैसे बॉडी एक है, आप मोबाइल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जैसे कहते थे कि लोगों ने ऐसा बुखार हो गया, हड्डी टूट रही है, या मार के फेंक दिया, तो ये एक सिंपल वायरल डेंगू के लक्षण है। और नॉर्मली 3 से 4 दिन अगर हम ट्रीट ना करें, या कुछ गलत दवाई जैसे ब्रूफेन है, एस्प्रिन है, या कोई और पेन किलर है, एंटीबायोटिक हैं जो प्लेटलेट कम करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ हम खाएं तो और भी कम हो सकते हैं, जल्दी कम हो सकते हैं। तो जैसे किसी का मतलब अगर कोई शरीर पे लाल निशान आ रहे हैं, उस खून के धब्बे जैसे, और किसी तरह से कभी आप दांत को ब्रश कर रहे हो और पता लगा कि पहले आपके दांत ठीक थे और अभी अचानक ब्लीडिंग होने लग गई गम से, या मेंसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाए,
या किसी को लैट्रिन काले रंग की आ जाए तो इसका मतलब अंदर कहीं शरीर में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ऐसा लक्षण है कि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ पाए। सर, अगर प्लेटलेट जिस तरह आपने जिक्र भी किया कम हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि वायरल जितनी भी डेंगू भी है, वायरल भी है, अगर हम ढंग से ट्रीट करें तो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। सिर्फ आपको डॉक्टर की सुपरविजन में रहना है। खास तौर पे 3 दिन के बाद जैसे मैंने बताया प्लेटलेट घट सकती हैं। आपको डॉक्टर आपको अपने के हिसाब से आपके सिम्टम साइन के हिसाब से टेस्ट कराएगा और अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो वो उनकी मॉनिटरिंग करेगा, पर उसमें डरने की बात नहीं है। नॉर्मली 5वें से 6ठे दिन के बाद वो प्लेटलेट रिकवर भी होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी या इस तरह के लक्षण जिसमें ब्लीडिंग होने का डर है तो 20,000 से नीचे हैं तो वो डॉक्टर की कॉन्टिन्यूस सुपरविजन में रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा जिसके प्लेटलेट कम हुए हैं और उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको प्लेटलेट या कुछ चढ़ाना पड़े, पर वो डॉक्टर की सुपरविजन में रहना चाहिए क्योंकि डॉक्टर को ही पता लग पाएगा टेस्ट से कि भाई इसकी प्लेटलेट रिकवर हो गई है या नहीं हुई है या रिकवर होने वाली हैं। तो उसको अननेसेसरी मेडिकेशन प्लेटलेट में भी नहीं होनी चाहिए। प्लेटलेट सिर्फ जानलेवा कंडीशन में जहां आपको टाइम चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है प्लेटलेट। सर, जो घटती हुई प्लेटलेट्स हैं वो कितनी नुकसानदायक है? मैंने जैसे आपको बताया कि 20,000 से ऊपर प्लेटलेट ज़्यादातर मतलब आपको ब्लीडिंग नहीं करती हैं, बट इसका मतलब ये 50,000 से नीचे आप रेगुलरली डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए। उसको ज़रूरत लगेगी तो आपका दिन में 2 बारी भी प्लेटलेट टेस्ट कराएंगे और वो एक बार रिकवर होनी शुरू हो जाए तो खतरे की बात नहीं रहती है। पर अगर 20,000 से नीचे, 10,000 से नीचे और ब्लीडिंग भी साथ शुरू हो जाए जो मैंने लक्षण बताए हैं तो वो फिर सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसमें प्लेटलेट चढ़ानी भी पड़ सकती है, तो वो ज़रूरी है। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, प्लेटलेट्स को लेकर तमाम भ्रांतियां भी हैं कि आप ये करेंगे तो आपकी प्लेटलेट बढ़ जाएगी, ये कितनी सच्चाई है इनमें? देखिए, वैसे मैंने बताया कि 2 तरह का डेंगू होता है, एक हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम जिसमें ब्लीडिंग होती है और एक जिसमें सिर्फ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और शरीर में से ब्लड वेसल से पानी बाहर आ जाता है, तो कैविटीज़ में भी लंग में पानी भर जाता है। तो ये दोनों सीरियस कंडीशन होती हैं, तो इसलिए किसी भी लोग देसी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई या बकरी का दूध या ऐसे कोई पत्ते या इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको क्वालिफाइड डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा है और आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, पानी खूब पीजिए, लिक्विड तरल पदार्थ लीजिए, आप बिल्कुल रेस्ट करिए क्योंकि वायरस आपकी उसके अगेंस्ट एंटीवायरस ड्रग नहीं है, आपकी अपने शरीर की इम्यूनिटी ही वायरस को ख़त्म करेगी। तो आपको बिल्कुल एक तो बेड रेस्ट करना है, पानी खूब पीना है, खाना भूख ना भी लगे थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना है ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहे और आपकी जो इम्यूनिटी है वही वायरस को मारेगी और ठीक होने में मदद करेगी। और आप पानी वगैरह लिक्विड पदार्थ खूब लें। अगर उल्टी आनी शुरू हो जाए या आपको लगे कि अब चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी आ रही है या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं या थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे आप फिर घर नहीं बैठे रहें, फिर आप ज़रूर डॉक्टर से बात करें और अगर ज़रूरत हो तो वो आपको अपनी सुपरविजन में डायरेक्टली एडमिशन करके देखेंगे। सर, इस बार जब से डेंगू आया है तमाम जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जिक्र भी किया है कि इस बार डेंगू का जो वायरस है, जो उसके सिम्टम्स हैं वो अलग हैं पिछले सालों की तुलना के मुकाबले। तो इस बार कौन सा ये वायरस है, क्या कितना खतरनाक है, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस तो हमेशा ही डेंगू आता है और 2 ही तरह से खतरनाक होता है, जैसे हेमरेजिक या शॉक सिंड्रोम जब बीपी कम हो जाता है। तो ऐसे में इस बारी दोनों तरह के केस आ रहे हैं और स्ट्रेन दैन 2 स्ट्रेन है, तो ये खतरनाक स्ट्रेन है, तो इसमें आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और पर ये डरने की भी बात नहीं है, वायरल सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो अगर आप ठीक ढंग से इलाज करेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना ठीक से खाएंगे तो वो ठीक से चला जाएगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। पर फिर भी इस बात इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस बारी दोनों शॉक और हेमरेजिक दोनों तरह के आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास सुपरविजन में जरूर रहना चाहिए अगर आपको डेंगू के लक्षण लगते हैं तो। एक अंतिम सवाल सर मेरा आपसे है कि जब से कोरोना वायरस देश में आया है तब से लोगों में एक डर का माहौल है। इस बार भी डेंगू का नया वायरस है, लोगों में एक डर है, एक पैनिक का क्रिएट है क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ लोगों को मैसेज होगा
कि आप इस तरह का पैनिक क्रिएट ना करें? जैसे मैंने आपको बताया कि डेंगू तो हर साल आता ही है और इस बारी डेन 2 स्ट्रेन है और वो हेमरेजिक और शॉक दोनों तरह के सिम्टम कर रहा है, पर फिर भी इसमें डरने की बात नहीं है। सबसे पहला तो बचाव का काम होता है, जैसे आज भी कहीं पानी इकट्ठा ना हो, टूटे फूटे बर्तनों में, गमलों में, टायर्स में, या बाहर किसी की एसी की पाइप लीक कर रही है या किसी का कूलर से पानी आ रहा है तो वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। अगर कहीं इकट्ठा है तो उसमें तेल डाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जहाँ साफ ना भी हो नाला नूलों में तो वहाँ भी आप ऑयल डाल सकते हैं ताकि मच्छर की मच्छर नहीं हो। तो पहला काम तो बचाव का ही है। आप नाइट में मच्छर के लिए मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, घर में नेट रख सकते हैं। पेशेंट है तो उसको भी नेट में रख सकते हैं ताकि उससे काट के दूसरे के लोगों को काटे तो उसको भी डेंगू होने का डर रहेगा। ये तो सिंपल बचाव के कारण है। एक बारी हो जाए तो आप उसको रेस्ट जरूर करें। पानी वानी, लिक्विड तरल पदार्थ, ताजे फल, नारियल पानी, जूस, दही, लस्सी, तरल पदार्थ ले। खाना, भूख नहीं लगती है वायरस फीवर में तो थोड़ा थोड़ा करके खा ले, 4 बारी की बजाय 5-6 बारी खा ले ताकि वो उसकी शरीर की शक्ति वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ना हो। और जैसे मैंने बताया कि मच्छर की ब्रीडिंग ना हो, जो जो तो उसका तो आगे पूरा फर्क पड़ेगा कि आगे लोगों को नहीं फैले। मच्छर नहीं होगा तो डेंगू भी नहीं होगा। तो ये हम सबको, पूरे सारे लोगों को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, हर एक अपने को, अपनी फैमिली को और अपने देश को, सबको हमने खुद ही बचाना है। तो अपना ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ें हमें पता है, ज़्यादातर लोगों को प्रिकॉशन, फिर भी हो जाती है। ऐसी गलतियां ना हो, कम से कम फैले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप भी अगर डेंगू से पीड़ित हैं या आपको कुछ ऐसी शिकायतें लग रही है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।